वीरेंद्र, हाँ मेघा। ये आशुतोष जो हम लोगों पर सिर पैर के इल्जाम लगा रहा है, तुम्हें कैसा लगता है? ये भी कोई कहने की बात है मेघा? सब गलत है, बकवास है। देखो वीरेंद्र, मैं इस घर में नहीं हूं, इसीलिए सबका लिहाज करके चुप रहती हूँ, वरना मेरे मुंह में भी जबान है और मुझे भी सबको जवाब देना बहुत अच्छी तरह से आता है। मेघा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक तो घर के सारे लोग आशुतोष के एटीट्यूड और हरकतों की वजह से परेशान है, ऊपर से तुम। देखो मेघा, हमें अभी कुछ नहीं कहना है, हमें सिर्फ अपनी बहन निधि के बारे में सोचना है। वीरेंद्र, ये बात मैं भी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, इसीलिए आज तक आशुतोष की बेवकूफी भरे इल्जामों पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आज नहीं तो कल ये सभी बेबुनियाद इल्जाम साबित होंगे। लेकिन आज मम्मी जी ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि उन्हें भी आशुतोष की कई बातें सच लगती हैं। मामा ने? मेघा, मामा ने तुमसे ऐसा कहा? हाँ, मामा ने मुझसे ऐसा कहा। वीरेंद्र, मैं भी एक इंसान हूं, कोई बेजुबान खिलौना नहीं हूं जिसे जब चाह खरीद लिया, जब चाह तोड़ दिया। देखो, अगर आशुतोष की बातों की आड़ लेकर मुझ पर ये तीर चलाए गए ना, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद इस घर की बहू नहीं बनना चाहती थी। इस घर के लोगों की और पापा की ये जिद थी। देखो मेघा, समझने की कोशिश। वीरेंद्र, अगर अब मैं इस घर की बहू बनकर आ गई हूं, तो एक बहू के कर्तव्य और अधिकार इसी घर की छत के नीचे रहकर निभाऊंगी। और अगर मुझ पर या मेरे बेटे पर किसी ने भी उंगली उठाई ना, तो उसे बहुत पछताना पड़ेगा। ये बात तुम भी अच्छे से समझ लो, और जो लोग ये बात नहीं समझ रहे ना, प्लीज उन्हें भी अच्छी तरह से समझा दो। मेघा, मेरी बात सुनो। तो लल्ली, मैंने तो को जो पहले वाली बात बताई ना, वहाँ का मतलब ये है कि भैया देख तू। मामा जी, आप चुपचाप अपना पान खाइए और मुझे कुछ काम करने दीजिए। है मत करिए। और आप मुझे कोई भी बात बताते हैं ना, तो जरा शॉर्ट में बताया करिए, जरा सी बात को इतना लंबा खींच देते। जरा सी बात? अरे राधे राधे। अरे लल्ली जी, जरा सी बात ना है, जरा सी बात ना है जे। हाँ देखियो, एक दिन जी जरा सी बात पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी बन जाएगी। लल्ली, मोई लगे तू अभी से समझ जा। देख बिटिया। हाँ। क्यों? अरे क्यों का तो पता ना, जो निधि और आशुतोष की जो शादी हुई है, वहां में भी वो सुमन कुमारी की सास लक्ष्मी देवी तो को दोषी ठहरा रही हैं। और मोए लगे साहब, या में हो ना हो, वो सुश्री सुमन कुमारी को ही हाथ है। और मम्मी किसे दोषी ठहरा रही है? ना, मम्मी तो वो दोषी ना ठहरा रही है। उनके गुस्से के बादल तो साहब सुमन कुमारी और लक्ष्मी देवी पे ही बरस रहे हैं घनघोर। तो बस मामा जी, यही बात तो मेरे फेवर में है इस घर में। मुझे क्या खतरा है? है? कोई खतरा ना है? कैसे? वो ऐसे मामा जी कि खतरा तो मुझे इस घर में तब होगा जिस दिन मम्मी मेरे अगेंस्ट में हो जाएंगी। और मैंने तो शुरू से ही इस बात को अपने ध्यान में रखा है कि मम्मी हमेशा मेरी साइड में रहे। और मामा जी, इस शादी में मैंने अपना नाम इन्वॉल्व नहीं होने दिया, ये बात तो आपने भी देखी। तो बस अब जो भी तूफान इस घर में आएगा, आपकी सुमन कुमारी पे आएगा। हाँ, अगर निधि और आशुतोष की शादी अच्छी खासी चलती, तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होती ना, मेरी सगी ननद है। लेकिन आज आशुतोष निधि के साथ जो भी गड़बड़ कर रहा है ना मामा जी, मुझे इस बात का दुख इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपकी सुमन कुमारी का नाम है। आज तो इस बात को सिर्फ मम्मी समझ रही है, लेकिन कल को इस घर का हर मेंबर समझेगा, और साथ में आप भी। मत करिए, पान खाइए, तभी आपके भेजे में घुसेगा। अरे बाके बिहारी लाल जी, लल्ली जो कछु समझ रही है ऐसो ही करवा दीजिए प्रभु, नहीं तो अंदर थक जाओ मारा। सुजाता, अब चलो भी ले। ओह,
घर की मालकिन खुद चल के यहां आई है। चाबी देने की तकलीफ से बचे। हाँ, ये लीजिए आपकी अमानत। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोग यहां से बहुत दूर नहीं जा रहे। वो सामने नया मकान है ना, वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। चलो। अरे अपने नए मकान में शिफ्ट होने की बड़ी जल्दी है बकुल। लेकिन हाँ, जाने से पहले कम से कम इतनी तसल्ली तो दे दो कि ये घर उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में तुमने लिया था। अब ये काम भी हम करें? चाबी तुम्हारे पास है, जाओ जाकर तसल्ली कर लो। अरे सुजाता, अब इतने छोटे छोटे काम मैं थोड़ी ना करती हूँ। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर? तुम भूल गए शायद। वो क्या है ना कि मैं तुम पे भरोसा जो नहीं करती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इंस्पेक्टर साहब खुद इस घर की छानबीन करें। राइट? ठीक है, चलिए। नहीं, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। ये बकुल, दिस इज टू मच। ये सब क्या हो रहा है? जस्ट रिलैक्स। पुलिस को अपना काम करने दो। वैसे तुम लोगों ने देखो बकुल, तुम्हें जो भी बात करनी है ना, इंस्पेक्टर से करो, मुझसे नहीं। हो गई आपकी तसल्ली, अब हम लोग जा सकते हैं। आप चुप रहिए। आपकी कंप्लेंट सही थी मैडम। मकान के अंदर, खासतौर पर पिछले हिस्से में काफी तोड़फोड़ हुई है। व्हाट? मिस्टर बकुल, आप कैसे किराएदार हैं? अपने मकान मालिक को कोई इस तरह मकान लौटाता है, इस तरह डैमेज करके? हमने कुछ डैमेज नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया है वहां। अच्छा, और अभी अभी जो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं वो क्या है? वो किसने किया है फिर? उस मकान में रह तो आप दोनों ही रहे थे ना? आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? हमने तोड़फोड़ नहीं की है। ये सब इनकी एक चाल है बस। अच्छा, ये भला अपने मकान को क्यों तोड़ने लगे? ये मैं नहीं जानता, शायद हमें फंसाने के लिए। देखिए मिस्टर, मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि उर्मिला देवी को इस बात का एहसास पहले से ही था कि आप दोनों कुछ इसी तरह करने वाले हैं। इसीलिए यहां आने से पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके पुलिस कंप्लेंट की। लिहाजा आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या हवलदार! क्या ये सब क्या हो रहा है? ले चलो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं चलूंगा। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। प्लीज मैडम, आप आप बीच में नहीं, प्लीज आप बीच में मत आइए। अरे क्यों बीच में नहीं आएंगे? ले चलो इन्हें। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए। लेकिन बकुल, अरे अरे, कहाँ जा रही हो सुजाता? अरे अरे, बकुल तो तुमको अपने साथ लेके भी नहीं गया। एक काम करते, मेरे साथ चलो। आफ्टर ऑल मैंने पहले भी तो तुम्हारी कितनी खातिरदारी की है ना? चले थोड़ी सी और से। छोड़ो मुझे। गुड वर्क भिंकू दादा, अच्छा काम किया आपने। आपने देख ही लिया मैडम, पूरी रात 3-4 लोगों ने अपना काम चुपचाप किया और काम हो गया। गुड। एक काम कीजिएगा, आप उन लेबरर्स को ये 10,000 रुपये दे दीजिए, उनकी पेमेंट। और हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर को बुला लीजिए और ये सारी तोड़ फोड़ ठीक करवा लीजिए। लेकिन पहले फोटोग्राफर को बुला के तस्वीरें जरूर खिंचवा लीजिएगा, जरूरत पड़ सकती है। जी बहुत अच्छा। यस। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? उर्मिला जी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये कहानी उन्होंने बनाई है मुझे फंसाने के लिए। मुझे तो आपकी सारी बातें ही कहानी की तरह लग रही हैं मिस्टर बकुल, क्योंकि उर्मिला देवी अपने मकान का पोजीशन लेने से पहले ही यहां आकर ये कंप्लेंट दर्ज करवा चुकी थी कि उन्हें अपने मकान में तोड़फोड़ होने का अंदेशा है।
ओह माय गॉड। और उनका शक सही निकला। अरे शक क्या इंस्पेक्टर साहब, कैसे समझाऊं आपको? ये उनकी चाल है, ये उन्होंने खुद करवाया है। अच्छा, आज तक तो नहीं सुना कि कोई अपने ही मकान में तोड़फोड़ करता हो। और यदि आपने तोड़फोड़ नहीं की है तो आप रहे तो उसी मकान में रहे थे ना, तो आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि तोड़फोड़ हुई है तो आवाजें तो हुई ही होंगी, तो आपको पता कैसे नहीं चला? देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं? तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है बकुल। आशुतोष, आशुतोष तुम? बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। दोस्तों के बारे में खबर तो रखनी पड़ती है। बकुल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूं मैं। आप? ये मेरा दोस्त है आशुतोष। आप मुझे ना भी बचाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वकील साहब चलिए इंस्पेक्टर साहब। आइए। बकुल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वकील साहब ने कहा है तुम्हारी जमानत आज ही हो जाएगी। थैंक्स। बकुल, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, मगर इन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे बहुत हिम्मत दी। थैंक यू वेरी मच। या प्लीज मिस्टर बकुल, साइन प्लीज। क्विक वर्क। लीजिए, ये भी हो गया। थैंक यू। नाउ यू फ्री। चलो मैं चलता हूँ, बाय। थैंक्स अ लॉट। साथ चलते हैं ना? नहीं 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 नहीं, आप लोग पहले अपने घर जाएंगे। नया मकान लिया, बहुत सारा काम होगा, और मुझे तो अपने घर जाना है, अपनी बीवी के पास। निधि, बेचारी निधि। एनीवे, चलो मैं चलता हूँ। ओके, टेक केयर। श्योर। बाय। यू टू। या थैंक्स। बाय। चले? या तो ये प्रॉब्लम है श्रीवास्तव। और कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है श्रीवास्तव साहब। हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। वो लड़का आशुतोष कुछ सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही कुछ कीजिए भाई साहब, हम सब तो बहुत परेशानी में हैं। हाँ श्रीवास्तव, अब तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे तो कोई बात छिपी हुई है नहीं। दुर्गा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने दामाद को कन्विंस कर सकूं कि बात दरअसल वो नहीं है जो वो समझ रहा है। आओ आओ आशुतोष, आओ। क्या हुआ? आशुतोष, ये मिस्टर श्रीवास्तव है, रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ पुलिस। हेलो बेटे, कैसे? अब तक तो आपको इन लोगों ने बता ही दिया होगा कि मैं कैसा हूं। हाँ बेटे, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। मैं इस खानदान को बरसों से जानता हूं, और हम पुलिस वाले बहुत जल्द पता लगा लेते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम जो इल्जाम इन सब पर लगा रहे हो वो ठीक नहीं है बेटे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी जरूर है, और हमारा फर्ज बनता है कि शांति से बैठकर हम इस गलतफहमी को दूर कर दें। नहीं अंकल, गलतफहमी आपको हुई है। जो बातें इन लोगों ने आपको बताई हैं वो गलत है। क्या गलती की है मैंने तो इस घर की लड़की के साथ शादी तक की है। निधि, निधि इधर आओ। अंकल जरा पूछिए, आप इससे पूछिए कि आज तक मैंने इसके साथ कोई गलत बर्ताव किया है? कभी आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई ऊंची आवाज बात की? कभी कभी डांटा है तुम्हें? पूछिए ना आप। लेकिन आशुतोष, दुर्गा प्रसाद जी, अभी बात खत्म नहीं हुई है, मुझे पहले बात खत्म करने दीजिए। क्या बताया इन लोगों ने आपको? क्या बताया? कि मैं इन लोगों के लिए मुसीबत बन गया हूं, जबकि ये लोग मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं। वो कैसे बेटे? सुरेंद्र और वीरेंद्र को मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इनके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इन दोनों भाइयों ने मुझे अपना पार्टनर बनाया। अब पूछिए इन लोगों से कि ऐसा हुआ है कि नहीं। हाँ, हमने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया था, लेकिन तुमने क्या किया? बिजनेस शुरू होने के बाद पूरे 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी पास कर दी, और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि हम लोगों को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। किस 1.5 करोड़ की बात कर रहे हो तुम? वो 1.5 करोड़ तो गवर्नमेंट के थे। अंकल,
आपने भी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया है ना, कोई ड्यूस इस तरह से बाकी रखता है क्या? वैसे तो सुमानी खानदान की इज्जत की बात होती है, सुमानी खानदान ये, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का पैसा चोरी करते हैं। भाई इन लोगों की धांधलेबाजी मुझे समझ में नहीं आई है। मैंने सोचा कि ड्यूस बाकी हैं, उसे पे कर देता हूं, कल को प्रॉब्लम से बचेंगे। मैंने तो अपनी तरफ से सही किया ना अंकल, इसमें गलत क्या है? ये तुम्हें सही लगता है आशुतोष? तुम्हें पता भी है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। ये ड्यूस जो मैंने पे किया, ये सही किया है गलत किया है, इसका फैसला अंकल करेंगे। अंकल आप बताइए, जो मैंने किया वो सही किया है गलत किया है? बताइए ना। खैर छोड़ो इस बात को। और भी बहुत सारी बातें हैं आशुतोष। टू स्टार्ट ऑफ इट, तुमने हमारे दिए हुए फ्लैट्स आधे दामों में बेच दिए, उस बात का क्या? हाँ सुमन भाभी, अच्छा हुआ आपने इस बात को भी बाहर निकाली। मैंने तो पहले से ही आपको कहा था, जब तक मैं पूरी पेमेंट ना करूं आपको, तो आप पोजीशन मत दीजिएगा। लेकिन आप लोग डरते थे कि आपके हाथ से एक बहुत बड़ा सौदा निकल जाएगा। क्या गलती की मैंने? मेरा 1 करोड़ का चेक लेते ही आपने एग्रीमेंट का पेपर मेरे हाथ में रख दिया। ये गलती थी मेरी। एक तो आप लोगों ने ये फ्लैट्स मेरे सर पे मारे हैं, ऊपर से मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आशुतोष तुम चुप रहो बेटी। आशुतोष, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वो सब गलतफहमी में हुआ है बेटे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, इन्हें भूलना पड़ता है। अब तुम इस घर के दामाद हो, मेरे बच्चे जैसे हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर तुम चाहते क्या हो? इंसाफ, इंसाफ चाहता हूं मैं। अंकल, मैंने आपके पुलिस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट लिखा दी है, वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, और मैं भी करता रहूंगा। जिस किसी ने भी मेरी बहन का कत्ल किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। और अंकल, अगर आप मेरी जगह होते हैं ना, आप भी यही करते। बेटे, तुमने अभी खुद ही कहा है कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है। पुलिस इंक्वायरी से साफ पता चल जाएगा आखिर बात क्या है। लेकिन तब तक इस खानदान के साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटे? वो इसलिए अंकल, जब तक मैं अपनी बहन के हथियारों को सजा ना दिला दूं, तब तक ये पूरा का पूरा खानदान मेरा दुश्मन है, मुजरिम है। बंटी से लेके दुर्गा प्रसाद जी तक सब के सब। और आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। देखिए अंकल, आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इन लोगों की तरह आप भी मेरे इमोशंस के साथ मत खेलें। मैंने कोई गलती नहीं की है, गलती इन लोगों ने की है। अगर आप अपनी आंखों से दोस्ती का चश्मा उतार के देखेंगे तो आपको सही गलत का अंदाजा हो जाएगा। मैंने कोई गलती नहीं की है। निधि, चलो हमें डिनर पे जाना है। आओ आओ।